एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में पिछले 5 वर्षों के दौरान इनकम टैक्स का सबसे बड़ा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाला गया है। माली साल 2025-26 के पहले 6 माह में सिर्फ सैलरी क्लास से 266 रुपये इनकम टैक्स जमा किया गया और ये रकम पूरे मुल्क में वसूल होने वाले इनकम टैक्स का तकरीबन 10% बनती है। और अगर इसमें बुक एडजस्टमेंट्स भी शामिल की जाएँ तो ये रकम फिर 300 अरब रुपये से भी तजावुज़ कर जाती है। अब पिछले साल की इसी मुद्दत का अगर हम जायज़ा लें तो ये वसूली 243 अरब रुपये थी, यानी एक साल में 9% इजाफा हुआ है। ओवरऑल एफबीआर ने माली साल 2025-26 के पहले 2 क्वार्टर्स में यानी पहले हाफ में 3.03 ट्रिलियन रुपए इनकम टैक्स इकट्ठा किया है। अब इसमें से तकरीबन 90% हिस्सा कारोबार और कॉरपोरेट सेक्टर से आया है, मगर यहाँ असल मसला मकदार नहीं बल्कि तनख्वाहदार अफराद अपनी आमदन पर डायरेक्ट और मुकम्मल टैक्स देते हैं, यानी अखराजात या आमदन छुपाने का उनके पास कहीं कोई मौका नहीं है। इसके बरक्स कारोबार, रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर मुख्तलिफ छूट के साथ कम वैल्यू डिक्लेरेशन और कैश लेन देन के जरिए टैक्स कम अदा करते हैं। अब आदाद शुमार के मुताबिक तनख्वाहदार मुलाजमीन अपनी मजमूई आमदन का तकरीबन 38 से 39% तक टैक्स अदा करते हैं और ये शरह खित्ते के दीगर ममालिक से कहीं ज़्यादा है। रियल एस्टेट सेक्टर ने इसी मुद्दत में सिर्फ 126 अरब रुपए विद होल्डिंग टैक्स दिया है, जो तनख्वाहदार तबके के टैक्स का आधा भी नहीं बनता। हालांकि रियल एस्टेट की मार्केट का वॉल्यूम इससे कहीं ज़्यादा है। फिर IMF प्रोग्राम के बाद हुकूमत ने टैक्स परसेंटेज बढ़ाई है और आसान हदफ यानी तनख्वाहदार तबके पर मजीद इस परसेंटेज को बढ़ाया गया और इससे वक्ती तौर पर रेवेन्यू तो बढ़ा है मगर टैक्स नेट में बिल्कुल भी इजाफा नहीं हुआ और इसका नतीजा ये निकला है कि एफबीआर अब भी अपने सालाना आहदाफ हासिल करने में पिछले सालों की तरह नाकाम ही नजर आ रहा है। माली साल 2026 के लिए टैक्स हदफ को कम करके 6.5 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया और एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2030 तक वफाकी टैक्स कलेक्शन GDP के तकरीबन 11% पर ही रुका रहेगा और इसकी बुनियादी वजह अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के साथ कानून की कमज़ोर इम्प्लीमेंटेशन और बाज़ मामलात में सियासी मुज़ाहमत भी है। पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम मेहनत करने वाले तनख्वाहदार नौजवानों के लिए सख्त है जबकि ताकतवर कारोबारी शोबों के लिए खासा नरम है। जब तक टैक्स नेट को मुनसिफाना तरीके से नहीं बैलेंस किया जाता ये अदम तकरार रहेगा और इसको अब कैसे बैलेंस किया जा सकता है आगे अगले साल भी क्या यही सूरत हाल बरकरार रहेगी, आने वाले 6 माह में हदफ हासिल हो सकेगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। अनवर काशिफ मुमताज़ साहब साबिक सदर हैं टैक्स बार एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 266 अरब का टैक्स ऑलरेडी इस वक्त सैलरीड क्लास दे चुकी है, इसका मतलब आप इसको अगर डबल कर लें अगले 6 माह में तो ये एक बार फिर हम 500 अरब का जो फिगर है वो क्रॉस कर जाएंगे। ये एक अदम तवाज़ुन की सूरत हाल क्यों हम मुस्तकिल देख रहे हैं हमारे टैक्स सिस्टम में? बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली देखें, ये अगर हम इसको देखें टैक्स पेयर्स के डेमोग्राफ को तो हमेशा यही रहा है कि टैक्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो सैलरीड क्लास ज़्यादा रहा है। ऑल्दो कि अब ये पिछले सालों में तो उन्होंने बढ़ा दिए हैं, फिर उस पर सरचार्ज भी लगा दिया है, फिर उस पर सुपर टैक्स भी लगा दिया है, तो उसके बाद वो एक डिफरेंट लेवल पे चला गया है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, कोई नज़ीर नहीं मिलती। अब वो टैक्स पेयर के साथ जो सैलरीड क्लास है उसके साथ ये जाती होती जा रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है और ना उसकी कोई वॉइस है जहाँ तक पहुँचे। जहाँ तक आपने कहा कि सख्त इम्प्लीमेंटेशन का जो नरम निज़ाम है, ऐसा नहीं है। जो टैक्स पेयर है उनके साथ बड़ा सख्त निज़ाम है, वहाँ पे फौरन टैक्स कलेक्ट किया जाता है, फौरन बैंक फ्रीज किया जाता है, फौरन कलेक्ट। लेकिन जो स्कॉट फ्री सिस्टम से घूम रहे हैं उनके खिलाफ ना कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है, ना कोई ऐसा इंसिडेंट या प्रेसिडेंट नज़र आता है जिससे जो टैक्स फाइलर वो सोचे कि यार देखो मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो जो नहीं दे रहा उसके साथ जो है हुकूमत ने एक अच्छी और कराए वाकई जो है उसको सज़ा दी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो इतनी लूज प्रोसिक्यूशन होती है कि वो कोर्ट में या किसी भी ट्रिब्यूनल लेवल पे जाके वो जो ख़त्म हो जाती है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस बात से अब आगे बढ़ना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर ये जो सैलरीड क्लास है इनको अगर आप फैसिलिटेट नहीं कर सके तो इस मुल्क में लोग रुकने को तैयार नहीं है। लोगों को कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ती जा रही है, उसके साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा बढ़ गई है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं है, तो वो किस लिए पाकिस्तान में रुकेंगे? फिर आप ये जो डिस्कनेक्ट है इसको आप ये कहते हैं कि जी ये तो नहीं हो रहा, जबकि आप फैक्ट्स देखें तो लोग तलाश कर रहे हैं जॉब बाहर जहाँ पे टैक्स नहीं है या कम रेट ऑफ टैक्स है। तो ये बहुत ज़रूरी है हुकूमत को कि इस पे काम करें, सैलरीड क्लास को फैसिलिटेट करें, आप टैक्स की साइकिल को कंप्लीट करें उनके लिए, उनको तालीम की सहूलतें दें, उनको हेल्थ की सहूलत दें, उनको ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत दें। फिर आप अगर टैक्स लगाते हैं तो लोगों को एतराज़ नहीं होगा। लेकिन आपके टैक्स रेट जो हैं वो डेवलप टैक्स इकॉनमी की तरह है, यूके यूरोप की तरह है, 50 से 60% और इन रिटर्न आप कुछ नहीं देते हैं।
तो अनवर साहब, ये जो जिस मकसद के लिए परसेंटेज बढ़ाया जाता है कि रेवेन्यू कलेक्शन बढ़े, वो उस रेवेन्यू कलेक्शन को हम बढ़ा कर भी अपने टारगेट को तो नहीं अचीव कर पा रहे। लास्ट ईयर भी ये हुआ, एक बड़ा शॉर्टफॉल था, फिर हम उसको 2 से 3 बार IMF से भी एडजस्ट करवाते हैं। इस साल भी हम अपने उस टारगेट से पीछे। टारगेट तो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। वजह इसकी है कि इस मुल्क में इतना पोटेंशियल है, अगर आप सही तौर पे इस पे अपनी पॉलिसी बनाएं। अब जब IMF ड्रिवन पॉलिसीज होती हैं, तो IMF को जो आप शॉर्टकमिंग देते हैं, वो कहते हैं हमें इसको प्लग इन करके दो। वो उसको उन चीज़ों को डिफरेंट जगह से प्लग करते हैं और फिर आपको उनको रिपोर्ट दे देते हैं। बात यह है कि आपको एक रोड मैप चाहिए, आपको ट्रेडिंग एक्टिविटी को डॉक्यूमेंट करना है, वो एक रोड मैप है, ये वार फिटिंग होना चाहिए। इतना बड़ा, अगर मैं और आप जब बाजारों में जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी बड़ी नजर आती है, लेकिन हुकूमत को नजर नहीं आती, FBI को नजर नहीं आती। अगर नजर नहीं आती तो फिर इसके कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को चैनलाइज होना चाहिए, और उसमें जरूरी नहीं है, हेल्थ सेक्टर भी बहुत बड़ा एक वो है, एजुकेशन सेक्टर भी बहुत बड़ा एक जहां पे लोग सही टैक्स नहीं दे रहे। आपको रेस्टोरेंट सेक्टर भी है कि जहां पे लोग रहे, हर जगह आपको गुंजाइश है, लेकिन आप इतना हैपेजिड वे में करते हैं, इतनी आप जिसे कहना चाहिए पूरे पूरे बिजनेस तबाह कर देते हैं। इस तरह जो है ना, कभी भी रेवेन्यू अथॉरिटीज काम नहीं करती। आपको उनकी रैकी करनी चाहिए, उनको प्रॉपर कम्युनिकेट करना चाहिए। उसके बाद ये ना करें कि बिजनेस खत्म हो जाए, आप ये करें कि उनका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उस बिजनेस का, वो एक्सचेकर में आए। तो अनवर साहब, ये जितने भी सेक्टर्स की आपने बात की, खासतौर पर रेस्टोरेंट सेक्टर जो है, वहाँ पर जो एंड कंज्यूमर है उससे तो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, वो तो सेल्स टैक्स अदा कर रहा है, लेकिन वो FBR तक नहीं पहुँच पा रहा, वो हुकूमत के अकाउंट तक नहीं पहुँच पा रहा। अब ये कहाँ किसकी कमजोरी है, खामी है, ये इस पर कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा? देखिए, इसमें 2 स्ट्रीम्स हैं। एक वो जहां पे टैक्स कलेक्ट किया गया और नहीं जमा हो रहा, वो तो क्रिमिनल ऑफेंस है, उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। बिकॉज गवर्नमेंट का अगर पैसा आप कलेक्ट कर लेते हैं और आप उसके पैसे गवर्नमेंट एक्सचेकर में जमा नहीं कराते, तो इवन आप गलत पैसा भी कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जमा कराना है, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि आप बड़े बड़े जगहों पे जाएं, रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, आप शादियों में देखें, आप कैटरिंग के देखें, आप हेल्थ सेक्टर को देखें, वहां पे आपको कैश पेमेंट हो रही होती है। वो कैश पेमेंट जो है, इसका मतलब है कि वो विसल है कि जी ये जो है, ये ट्रांजेक्शन जो है, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट, इस पे जो भी सेल टैक्स बनता हो या इस पे इनकम टैक्स बनता हो, उसको एक्सचेकर में वो नहीं जाएगा। और यही चीज बावर करानी है। एक तो लोगों को ये बेसिकली आपको अवेयर करना है, क्योंकि लोग डिस्कनेक्ट हैं, उनका ट्रस्ट डेफिशिएंट है। वो कहते हैं कि आप टैक्स लेते हैं, हमें देते क्या हैं? आप टैक्स लेते हैं, उस पर खर्चा आप करते हैं, आप टैक्स लेते हैं और बड़े बड़े डेलीगेशन देके जाते हैं, आप टैक्स लेते हैं उसको वेस्ट करते हैं, आप टैक्स लेते हैं उसको किसी प्रोजेक्ट में नहीं लगाते। आप बताएं हमें किस प्रोजेक्ट में लगाया है। तो अब दुनिया बहुत अवेयर हो गई है, अब यूथ हमारी बहुत ज्यादा समझदार है, उनके पास इंफॉर्मेशन का सैलाब है। अब आप इस तरह काम नहीं कर सकते कि आप उनको आके बताएं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम लोन ले रहे हैं। आप पूरा एक रोड मैप बनाएं जिससे आपको पता चले कि इस मुल्क में पोटेंशियल बहुत है, और मैं समझता हूं अगर सही तौर पे काम किया जाए तो पाकिस्तान को ना IMF की जरूरत है और पाकिस्तान के रेवेन्यू टारगेट। तो अनवर साहब, पिछले 1-2 साल में हमने ये टैक्स रिफॉर्म की टर्म बहुत ज़्यादा सुनी है। 2025 की ही अगर हम बात करें तो ये कितने रिफॉर्म्स आए जो कि मौसर भी हों, कितनों पर अमल दरामद हुआ, कितना सूरत हाल बेहतर हुई है? क्योंकि रिटेल सेक्टर को हम अभी भी टैक्स नेट में नहीं ला सके, अभी भी टैक्स नेट हमारा उस तरह से नहीं बढ़ सका जिस तरह 2026 में दाखिल होते हुए हमें बढ़ना चाहिए था। तो ये टैक्स रिफॉर्म्स ये हो भी रहे हैं या ये सिर्फ एक बस टर्म का ही इस्तेमाल है? लेकिन ये टर्म का इस्तेमाल है, और टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो पूरी तरह नहीं आ पा रही, और जिसकी वजह ये है कि लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। आज भी आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 3 लेवल पे उसके कलेक्टर रेट अलग है, FBR रेट अलग है, मार्केट रेट अलग अलग है। ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें कैश ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं जो कि मार्केट रेट पे होती है, बाकी सिर्फ FBR को रिपोर्ट किया जाता है। तो अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई मैं नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सबको पता है ये बातें। लेकिन इसके लिए कोई आपको स्कीम बनानी पड़ेगी, इसके लिए कोई आपको मैकेनिज्म लेके आना पड़ेगा। ये इस तरह चलता रहेगा काम तो ये कैसे होगा? ये आप FBR की वैल्यू आप लेके आते हैं लोगों को कि जी आप आज FBR की वैल्यू से आप बढ़ा के उसको 100% कर देते हैं, मार्केट वैल्यू बढ़ा। लोगों के वाइज सोर्स नहीं है, आपको इनको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह इसको प्लान आउट करना है। लेकिन आज भी जब भी कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है उसमें मेजर सेगमेंट जो है कैश पे होता है। आप मेडिकल सर्विस में चले जाएं, वहाँ मेजर सेगमेंट जो है डॉक्टर से लेके जो कोई बड़ी लेवल की सर्जरी होती है वो
आपका कैश पे होता है। तो ये जो चीज़ें ये नज़र आ रही हैं, अब इसमें बैठ के आपको काम करना है। आप हैपेसिड वे में एब्रप्टली आप जाके जंप करेंगे, आप लोगों के वो करेंगे, तो इस तरह चीज़ें सही नहीं होंगी। आपको एक मैकेनिज्म लेके आना पड़ेगा जिसके ज़रिए एक तो पहले लोगों को ऑन बोर्ड लें, लोगों को वो ट्रस्ट डेवलप हो कि जी हम जो टैक्स दे रहे हैं, तो मैं एम्फसाइज़ करूँगा कि मुझे रसीद भी चाहिए, मेरा टैक्स भी आप ले रहे हो तो मुझे बताओ कि टैक्स जमा हुआ है या नहीं हुआ। तो पहले वो ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? जब मैं अपने मुल्क की खुद एक टैक्स पॉलिसी बनाऊँगा, मैं अपने मुल्क की एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाऊँगा, मैं डोनर एजेंसीज़ पे काम नहीं करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर काशिफ मुमताज़, साबिक सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।